नमस्कार दोस्तों, टेलर टीच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मेरा नाम है धूप सिंह पवार। जो क्रोश वाली जेब होती है उसके पेंट को कैसे काटते हैं अब आप देखना दोस्तों। लंबाई है 35.5 इंच और दोस्तों कमर है 29 इंच और हिप है 35 इंच और दोस्तों पट है 22 इंच और मोरी है 14 इंच। अब देखना दोस्तों ये पैंट की कटिंग कैसे होती है। पहले आप एक शर्ट करें, एक शार्ट करें। इसको एक शार्ट करने के बाद में आप फट्टी होती है, फट्टी पर आप इसी प्रकार आप ऐसे इसको पहले जो यहाँ पर जेब लगेगी ये पर पहले आप इसी प्रकार फट्टी से निशान लगाएं। शुरुआत में आप ऐसे इसको ऐसे ही निशान लगाएं। फिर आप जो ऊपर से आप जो कान होती है पेंट में, ये कान को निकाल दें। ऐसे एक शार रखें यहाँ पर और आप ऐसे इसको सिकेर से आप इसी प्रकार आप निशान लगाएं और इसकी कान निकालें। फिर आप दोस्तों लंबाई लें। लंबाई लेने से बाद जो हमने ये निशान लगाया हुआ है, हम यहाँ से आप आधा इंच ऊपर रखेंगे। ऐसे इंच तक रखना चाहिए, आधा इंच ऐसे, ये लाइन से आधा इंच ऊपर। फिर हमने ये लंबाई रखेंगे। लंबाई है 35.5 इंच। 35.5 पर आप ऐसे ही निशान लगाएं। फिर आप जो नीचे से फोल्ड लें मोरी का 2.5 इंच हम फोल्ड लेंगे। लेना आसन। आसन किसी प्रकार लेना चाहिए अब आप देख रहे हैं दोस्तों। आसन होना चाहिए लंबाई का हिसाब में। लंबाई हमारी 35.5 इंच। 9 इंच आसन, 1 इंच हम जमा करेंगे। 9 और 1 10 इंच। 10 इंच का हमने आसन लेंगे। जितनी लंबाई है उसका चौथा हिस्सा करने के बाद में आप 1 इंच जमा लें, हुआ 10 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लेंगे। इसकी पट है 22 इंच। ये निशान मार्का लगाया हुआ है, मार्का पर आप इसी प्रकार लें। पट है 22 इंच, 22 का आधा हुआ 11 पर हम ऐसे ही को निशान लगाएंगे मार्का से यहाँ पर। ये फिटिंग वाली पेंट है दोस्तों। और हम 2 इंच का गुलाई देंगे। 22 का आधा हुआ 11 का आधा हुआ 5.5 इंच। 5.5 इंच का हम निशान लगाएंगे जो बीच का सेंटर हुआ। ठीक है। फिर हम ऊपर से लेंगे जो बेल्ट होती है। बेल्ट पर आप दोस्तों जैसे हमने 11 इंच दिया हुआ है पट का, 22 पट का 11 इंच और 11 में 2 इंच की हमने ये गुलाई दी हुई है। गुलाई से आप ऐसे रखें, गुलाई से यहाँ पर देखें और यहाँ तक ये कितना हुआ 9 इंच। ये 9 इंच। ठीक है दोस्तों। या आप फिर भी आपको ना समझ में आए तो यहाँ से आप जो ये कन्नी है, कन्नी पर लें। यहाँ पर ये हुआ 10 इंच। 10 इंच पर आप यहीं कन्नी पर आप इसी प्रकार लें, ऐसे 10 इंच पर और यहाँ पर निशान लगा दें। इसका यही मतलब होता है ये सीधी आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब लेना हमको बीच का सेंटर। बीच पर आप लेंगे जो लंबाई ली हुई है, लंबाई यहाँ पर है और जो आसन लिया हुआ है, आसन यहाँ पर है। यह आसन का और लंबाई का बीच करें, हुआ 25 इंच। लंबाई और आसन का बीच हुआ 25 इंच। 25 में हम 25 का हुआ आधा 12.5 इंच। 12.5 में हम 1.5 इंच जमा करेंगे। 1.5 इंच जमा करने के बाद में हुआ 14 इंच। 14 इंच पर हम निशान देंगे। ये ध्यान रखें दोस्तों, जो हम जमा करेंगे ऊपर की ओर हम ले जाएंगे, नीचे की ओर नहीं ले जाएंगे, ऊपर की ओर। ये बीच का सेंटर है। तो आप इसी ऐसे इंची टेप रखें ऐसे और आप ये कन्नी होती है, ये कन्नी ख़त्म होगी ऐसे कन्नी पर आप यहाँ से देखें हुआ कितना इंच 6.5 इंच। 6.5 इंच इसी प्रकार आप लें ऐसे, यहाँ से 6.5 इंच एक कन्नी यहाँ से और यहाँ तक 6.5 इंच।
इसका मतलब है ये और ये। अब मोरी देंगे हम, जो बीच का सेंटर दिया हुआ है ये रे बीच का, यहाँ पर हम ये भी जो भी ये पेंट चलेगी ये बीच के सेंटर से चलेगी, निशान भी बीच के सेंटर से लगेगा। अब दोस्तों मोरी का बीच का लगेगा हम। मोरी है इसकी 14 इंच की, 14 इंच की मोरी है। 14 का आधा हुआ 7 इंच, ठीक है। 7 का आधा हुआ 3.5 इंच। 3.5 का पर यहाँ पर जो बीच का सेंटर 3.5 तो यहाँ पर रखेंगे इधर, और 3.5 इधर, यानी कुल मिलाएगा 7 इंच। 7 इंच पर हम मोरी का निशान लगाएंगे, हुआ 14 इंच की मोरी हो गई। अब लगाना हमने बीच का सेंटर। बीच पर आप ऐसे इंच टेप रखें, ये ध्यान रखें दोस्तों, ये बीच का सेंटर हमने ये बीच का सेंटर किया हुआ है, ऐसे इंच टेप रखना चाहिए ऐसे, और आप बीच का सेंटर दें ऐसे, इसी प्रकार, ठीक है। इंच टेप ऐसे रखें जो बीच का सेंटर पर, और यहाँ पर बीच का सेंटर पर रखें ऐसे, इसी प्रकार ऐसे रखने पर आप ऐसे निशान लगाए, बीच का सेंटर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर निशान लगाएं, ठीक है। ऐसे निशान लगाने के बाद में आप स्केल से आप इसी प्रकार ऐसे इसका बीच का सेंटर लगाए, ऐसे ये बीच का सेंटर लगाना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे। ऐसे आपको शायद ये निशान दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें, जो बीच के सेंटर पर आप ये पेंट सारी कटेगी, ठीक है। ये निशान भी बीच के सेंटर पर लगेगी। हमारे ये आसन का बीच का सेंटर ऐसे लें, जो बीच का हमने निशान दिया हुआ है, इसी प्रकार सकेर करें, इसी प्रकार सकेर करें ऐसे। एक चार होनी चाहिए सकेर को लाइन पर, और आप ऐसे निशान लगाएं, ठीक है। ये निशान हो गया। फिर आप ऐसे इसको रखें और फिर आप इसी प्रकार निशान लगाएं, इसी प्रकार निशान लगाएं। फिर आप, ये हो गया जो आसन है। फिर हम लगाएंगे गोड्डा का बीच का, ऐसे एक चार रखें ऐसे, और बीच का सेंटर दें ऐसे, इसी प्रकार। फिर दोस्तों फिर आप मोरी का लगाएं निशान ऐसे, इसी प्रकार ऐसे निशान लगाएं। फिर ये फोल्ड का लगाएं निशान ऐसे, ये वैसे लगा दें, ये फोल्ड का निशान होगा। अब हम लगाएंगे आसन का, ये आसन का निशान, आसन का इसी प्रकार लगाएं। यहाँ पर हम गिरावट देंगे, यहाँ पर 1.5 इंच का निशान देंगे, जो गिरावट करेंगे, जो सामना की गिरावट करेंगे। फट्टी से ऐसे निशान दिया, ध्यान रखें दोस्तों। जो गुलाई होती है, ये गुलाई है, ये गुलाई पर इसी प्रकार निशान दें ऐसे, ध्यान देना चाहिए ऐसे। ये फिटिंग वाली पेंट है, फिटिंग को बड़ी ध्यान से काटनी चाहिए। अब जो बीच का सेंटर है, ये हमारा गोड्डा यानी घुटना। अब आप घुटना पर आप, यदि आप ज़्यादा खुली सीमना चाहते हो तो आप 9 इंच दें। यदि आप जो फिटिंग में कोई मांगता है तो आप 8.5 इंच होनी चाहिए। बीच का 4.25 इंच है, या यहाँ पर 8.5 इंच, यहाँ पर 4.25 और यहाँ पर भी 4.25 हो गया। अब फट्टी से यहाँ पर ऐसे रखें और एक यहाँ पर ऐसे रखें ऐसे, आप निशान दें ऐसे, ऐसे ये निशान देना चाहिए, इसी प्रकार। फिर आप इस साइड से आप बड़ा सा टेढ़ा लगाएं जो मोरी वाला। फिर आप इस साइड से भी इसी प्रकार निशान लगाएं।
ऐसे ये निशान लगना चाहिए। यहाँ पर गुलाई दें, इसी प्रकार गुलाई दें ऐसे। ठीक है दोस्तों, गुलाई देने के बाद में आप कमर है 29 इंच की, 29 इंच की कमर हो गई। 29 का चौथा हिस्सा हुआ 7.25, 7.25 में हम 1 इंच जमा करेंगे, 8.25 का निशान लगाए ऐसे। यहाँ पर 8.25 का निशान लगाने के बाद में आप 2 इंच यहाँ से अंदर लें, या जो क्रॉस जेब करनी है आपको, ऐसे निशान से आप 2 इंच लें नीचे की ओर, और यहाँ से आप लें 6 इंच, यानी जेब का मुंह हुआ 6 इंच का क्रॉस जेब का निशान लगाना चाहिए ऐसे। इसी प्रकार एक क्रॉस का जेब का निशान होता है दोस्तों। आप इसी प्रकार आप काटोगे तो पैंट में कभी भी कमी नहीं आएगी। साइड में काटें, इसी प्रकार पैंट को काटनी चाहिए। फिर अब काटने के बाद में आप ऐसे इसको फोल्ड कर दें। अब हम काटेंगे बैक। बैक कैसे काटते हैं आप देखना। सामना को ऐसे इसको बिछाएं, इसी प्रकार ऐसे। निशान पर आप ऐसे इसको आप ऐसे करें। ये बैक है दोस्तों। पैंट की बैक को काटने का तरीका देखें, ऐसे इसको करें। जो 1.5 इंच का सामना गिराया हुआ है, बैक को 1.5 इंच उठाना चाहिए। 1.5 इंच का हमने गिरावट दी है, 1.5 इंच का हमने ये बैक को उठाया है। फट्टी से आप इसी प्रकार आप निशान लगाएं, इसी प्रकार। अब लेने हमने हिप। हिप कैसे लेते हैं अब आप ध्यान से सुनना। 35 इंच की हिप है, 35 इंच की हिप है तो हम 6 इंच जमा करेंगे। 35 और 6 41 इंच हो गया। ठीक है, 41 का हमने लेना है चौथा हिस्सा। कितना हुआ? 10.25 इंच, 10.25 इंच। यहाँ पर यहाँ से आप 10.25 यहाँ तक 10.25 आ गया। फिर आप जो फ्रंट को इसी प्रकार ऐसे फोल्ड करें और नीचे की ओर निशान लगाएं। बैक पर निशान लगाने के बाद ये बैक का निशान लगा। फिर आप स्केल से आप ऐसे निशान दें, इसी प्रकार ऐसे। ठीक है, ये निशान आ गया। अब हमने जो निशान दिया हुआ है तो सीट जुड़ेगी यहाँ से, और यहाँ पर हम 10.25 का निशान लगाया हुआ है हिप का। यहाँ से आप इसी प्रकार आप ऐसे निशान लगाएं, ऐसे निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पर दबाव होगा, दबाव से आप यहाँ पर 1.5 इंच का फर्क होना चाहिए। ऐसे ये 1.5 इंच का ऐसे, यानी ये पट्टी चौड़ी है, पट्टी पर आप ऐसे रखें। जो निशान है निशान पर आप ऐसे रखें, ऐसे इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये निशान आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। फिर आप यहाँ पे एक बीच का ऐसे करें। ठीक है, ऐसे करने के बाद में हम यहाँ पर देंगे 1.25 इंच का, 1.25 इंच का यहाँ से हम 1.25 इंच का निशान देंगे। फिर यहाँ से हम गुलाई देंगे ऐसे। ये यहाँ पर सीट जुड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको काट देंगे ऐसे। यहाँ पर तो हम कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम सीट जोड़ेंगे। जो फ्रंट है, ये फ्रंट है। ये फ्रंट से आप यहाँ से आप ले 2 इंच बैक का, और यहाँ पर ले आप 2.25, और यहाँ पर ले आप जो मोरी का है 1.25 इंच लेने के बाद में आप फट्टी से आप ऐसे ही निशान दें, इसी प्रकार ऐसे। ऐसे दोस्तों, ये फिटिंग वाली पैंट है, इसलिए हम एक्स्ट्रा काटेंगे इसको। 1.5 इंच का ये एक्स्ट्रा काटना है। 1.5 इंच का ये निशान लग गया, और यहाँ पर आप 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ से आप
यहाँ तक एक सार काटें यहाँ से, और फिर आप फट्टी से आप ऐसे रखें और निशान दे दें ऐसे। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर तो हम काटेंगे और यहाँ पर हमने यहाँ जो पेंट को जोड़ेंगे तो काट दें। ऐसे हमने ये बैग काट दिए हैं। हमने ये निशान ठाने हैं, निशान कैसे उठेंगे आप देखना दोस्तों। इसी प्रकार रखें, करने के बाद में आप इसी प्रकार एक पल्ला को पलट दें और उल्टी तरफ बैग को उल्टी तरफ ऐसे इसको निशान दें। ठीक है, ये हमारी उल्टी तरफ ऐसे ये निशान आ गया। इसको इसी प्रकार पलटें। पलटने के बाद में आप ये मोरी का निशान है, मोरी का निशान भी आप इसी प्रकार उठाएं, शकेर से आप ऐसे उठा दें, ऐसे पलटें एक पल्ला को और निशान लगाएं। नीचे के निशान लग गया। ये पेंट की बैक है, बैक पर आप यहाँ से लेंगे 3 इंच, यहाँ पर 3 इंच और यहाँ पर लेंगे हम 3.25 इंच। 3 इंच ऊपर और नीचे से लेंगे हम 3.25 इंच और बीच का गैप रखेंगे 2.25 का हम बीच का गैप रखेंगे। यहाँ पर 2 प्लेट आएगी दोस्तों बैक में, और जो इसकी लंबाई रखेंगे, इसकी लंबाई है 4.5 इंच की, ऐसे रखें। और जो बैक का है तुक्का लगाएं। इसी प्रकार निशान को उठाते हैं। इसी प्रकार पेंट की कटिंग होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार सभी दोस्तों को।